स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय कंप्यूटर में। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप सीखेंगे कि आप हिंदी टाइपिंग में कैसे कैसे 55 प्लस स्पीड ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 55 प्लस स्पीड। आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि आप कैसे कैसे 2 दिन में 3 दिन में अपनी टाइपिंग को दुगुना कर दे, 4 गुना कर दे। दोस्तों ये पूरी तरह से मिथ्या है। बिल्कुल भी आप बिना मेहनत के टाइपिंग की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब उनने भी वीडियो बनाए हैं, मैंने भी वीडियो बनाया हूँ, इसमें अंतर क्या है? मेरे पास प्रूफ है दोस्तों कि मैंने स्पीड लाया हूँ, तभी इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, अन्यथा मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी 55 प्लस। इससे ज़्यादा, इससे कम तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने जब बताया हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर दिया तो आपकी स्पीड भी 55 प्लस आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, ये मेरा CPCT का स्कोर कार्ड है जिसमें आप मेरी टाइपिंग स्पीड देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी हिंदी टाइपिंग में 60 प्लस स्पीड है। इंग्लिश टाइपिंग में मेरी स्पीड थोड़ी कम थी क्योंकि मैं सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था उस समय, इसलिए। लेकिन हिंदी टाइपिंग में देखिए दोस्तों, मेरी स्पीड है 60.83 नेट वर्ड पर मिनट, अर्थात 60 वर्ड पर मिनट मैं स्पीड ला चुका हूँ, वो भी CPCT की एग्ज़ाम में। उसके बाद ही इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आपको अब मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि मैं आगे जो भी इस वीडियो में बताऊँगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने भी उन बातों को फॉलो कर लिया तो आपकी भी स्पीड इसी तरह से आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। इस वीडियो में अब मैं आपको कुछ बेसिक्स जानकारी देने जा रहा हूँ जिसको आपको बिल्कुल ही फॉलो करना है। इसके बिना आप अपनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। जी हाँ, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। एक एक बातों को इस वीडियो की फॉलो करना है। तो चलिए पहली बात देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स टाइपिंग करते समय अपने हाथों को बिल्कुल डेस्क पे रखा है, बिल्कुल बैठा के रखे हैं। टाइपिंग करते समय हमें यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह टाइपिंग की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि अगर आप वर्डों को, अपने हाथ के तलवों को इस तरह से इस तरह पे टेबल पे रखे टाइपिंग करते समय आपके हाथ के तलवे हवा में रहना चाहिए टाइपिंग करते समय, और आपकी उंगलियां केवल कीबोर्ड पे रहनी चाहिए, चार कीबोर्ड पे। जिससे कि इसका मेन रीज़न क्या है, हमें ऐसे तलवों को नीचे क्यों नहीं रखना चाहिए, यह आप सभी लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा। इसका मेन रीज़न यह है कि आप जानते हैं कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी उंगलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है और बेसिक 4 उंगलियों को वहीं रहना पड़ता है, ये सभी को जानकारी है। जब हम हाथों को इस तरह से रखते हैं तो उंगलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अगर अपने हाथों के तलवों को हम ऊपर उठा के रखें और इस तरह से टाइपिंग करें ऊपर उठा के, तो आपकी स्पीड बिल्कुल बढ़ सकती है। आशा करते हैं कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप पे चलते हैं अपन। जब कभी भी टाइपिंग करते हैं तब कीबोर्ड की बटनों को ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल भी प्रेस न करें। इसका मेन रीज़न क्या है कि हमें कीबोर्ड की बटनों को प्रेस क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% लोग जो भी टाइपिंग करते हैं वह कीबोर्ड की बटनों को बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस करते हैं। स्पेस बार तो लगभग कई लोगों का टूट भी जाता है, इतने ज़ोर ज़ोर से वह बटन को प्रेस करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, सुनिए। आपको यह पता है कि पहले के ज़माने में क्या होते थे, टाइप राइटर होते थे जिसमें टाइपिंग करने के लिए हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी बटन को प्रेस करना पड़ता था, क्योंकि उसकी बटन बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। लेकिन आज के समय में आप लोग क्या में टाइपिंग करते हो, कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपिंग करते हो, जिसकी कीबोर्ड की जो बटनें रहती है बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं। अगर उसको भी आप बहुत ज़ोर ज़ोर से ताकत लगाने में ही वेस्ट कर देंगे अपना टाइम, तो आपकी स्पीड कैसे इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टाइपिंग करें तो कीबोर्ड की बटनों पे अपने हाथ बहुत ही सॉफ्ट रूप से रखना चाहिए,
सॉफ्ट तरीके से रखना है एवं ज़ोर ज़ोर से उनकी बटनों को प्रेस नहीं करना है। इससे भी आपकी स्पीड बढ़ सकती है। यह हमारा सेकेंड रूल है। इसको भी आपको बिल्कुल अपने उपयोग में लाना है, डेली रूटीन में लाना है कि आप ज़ोर ज़ोर से कीबोर्ड की बटनों को प्रेस नहीं करेंगे और हाथों को आराम से बैठा ऊपर उठा के रखेंगे। ये 2 टिप हो गई। तीसरी टिप पे चलते हैं हम। टाइपिंग करते समय जिन जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है उनकी इतनी अभ्यास होना चाहिए कि आप उन शब्दों को आसानी से लिख सकें। टाइपिंग करते समय आप जानते हैं हिंदी टाइपिंग में बहुत से वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड डायरेक्ट आते हैं तो कुछ शिफ्ट के साथ में आते हैं। आपको बिल्कुल भी इस बात का ये नहीं होना चाहिए, संचय नहीं होना चाहिए कि आप इन वर्डों को नहीं जानते। कोई भी नया वर्ड, कोई भी वर्ड आ जाए आपके हाथ तुरंत जानना चाहिए। इसके लिए आपको जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक वर्ड से आपको ज्ञात होना चाहिए, एक एक वर्ड का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से जब भी नया वर्ड आए तो आप आसानी से लिख सकें। इसके लिए आपको जम कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा क्लियर होने को ना इसके लिए। इसके अलावा नेक्स्ट टिप, ऐसे शब्द जो बार बार सेंटेंस में आते हैं उन शब्दों का बार बार अभ्यास करें। जब कभी भी वह शब्द वाक्य में आपको मिले तो वहाँ पर आप उन शब्दों को बहुत ही जल्दी लिख पाएंगे, जिससे आपकी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ड को जब हम देखते हैं कि किसी भी वर्ड का समापन होता है तो अधिकतर किन वर्डों के साथ में होता है? हो रहा है, जा रहा है, मैंने कहा था कि, पी रहा है, खा रहा है इत्यादि वर्ड। या वर्डों का जब सेंटेंस का जब प्रारंभ होता है तो महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, महोदय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि, इसी तरह के वर्डों का बार बार उपयोग किया जाता है अपने। तो आपको इस बात के इन शब्दों का आपको बार बार अभ्यास करना है। वर्ड में बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है कि जैसे ही आपको ये वर्ड मिल जाए, तो जैसे लोगों को लिखने में 10 सेकेंड लग रहा है तो आप इन वर्डों को लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगा या 2 से 3 सेकेंड लगा मेरे हिसाब से। तो इसमें भी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। ये एक और तरीका है, थर्ड नंबर का तरीका जो आप फॉलो करना चाहिए। हो रहा है, जा रहा है, ये आराम से लिखने वाले वर्ड है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं। वह हो गया। इसके अलावा बहुत से वर्ड होते हैं। गाँव हो गया। इन वर्डों को आपको आसानी से लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए बार बार। इसके अलावा इसके अलावा छोटे छोटे शब्दों को बार बार लिखकर आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टाइपिंग करते समय आप पूरा ध्यान टाइपिंग पर होना चाहिए। अधिकतर 90% स्टूडेंट के साथ समस्या यह होती है कि जब भी वह टाइपिंग करता है तो अधिकतर जब भी हम टाइपिंग टेस्ट लगाते हैं तो 10 मिनट का लगाते हैं। तो शुरू के जो 2 से 3 मिनट होते हैं उसमें तो वह फुल स्पीड में टाइपिंग करता है, लेकिन धीरे धीरे से टाइपिंग के प्रति उसकी अरुचि बढ़ती जाती है। उतनी खास तरीके से वो टाइपिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर भ्रमित होने लगता है टाइपिंग करते समय। लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। उसका पूरा ध्यान टाइपिंग पर ही होना चाहिए, तभी आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। 6 नंबर का पॉइंट, कभी भी ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास न करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर 90% लड़के या लड़कियां ऐसा करते हैं कि वह जल्दी जल्दी टाइपिंग करने लगते हैं। इसमें क्या गलती होती है कि उनके द्वारा वर्ड जो होते हैं वो लिखे गए वर्ड गलत हो जाते हैं, जिससे उन वर्डों को लिखने में गया समय और वर्ड दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें जब हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग लिखना तो बहुत ही स्लो स्लो तरीके से लिखना है और धीरे धीरे से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। ऐसा ना करें कि इकट्ठा आप स्पीड बढ़ा दें। नेक्स्ट पॉइंट, हो सके तो जब आप मीटर पर आ जाते हैं, जब यानी आप मीटर लिखना चालू कर देते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 30 मिनट ही टाइपिंग करें, उससे ज़्यादा ना करें। अधिकतर बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि वह जब टाइपिंग पर लिखने बैठ जाते हैं वो 2-2 3-3 घंटा 4-4 घंटा इस तरह से टाइपिंग करने बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, शुरू के जो 30 मिनट रहते हैं उसमें तो वह पूरा मन के साथ टाइपिंग लगाता है, लेकिन उसके बाद में वह टाइपिंग नहीं करता है बिल्कुल भी। वो टाइम पास करता है वहाँ पे। जी हाँ, वह टाइम पास करता है, क्योंकि टाइपिंग करते समय 30 मिनट आपके लिए बिल्कुल ही पर्याप्त है पूरी तरह से। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइपिंग ना करें एक बार में बैठने पर। आप हो सकता है कि आप सुबह 30 मिनट टाइपिंग करें, शाम में 30 मिनट टाइपिंग करें, इस तरह से करें। इसका प्रभाव आपको जब आप टाइपिंग करेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि 2 से 3 घंटा टाइपिंग करना या 30 मिनट टाइपिंग करना दोनों ही बराबर है। हाँ, अगर आप मीटर पर ना पहुँचे तो बिल्कुल ही 2 से 3 घंटा टाइपिंग करें। तो इस तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिक 6 से 7 पॉइंट बताया हूँ मैंने,
जिससे मैंने भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ की है, और आपने इस बात का प्रूफ ले चुका है, क्योंकि मैं सिटी में स्कोर कार्ड में आप मेरे स्पीड देख चुके हैं कि कितनी स्पीड लाया हूँ मैंने। तो आशा करते हैं कि आप इन जितनी भी बातें हैं, पूरी टिप्स, पूरे सभी को फॉलो करें। इन्हीं के द्वारा आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तथा यूट्यूब पर जो भ्रांति के वीडियो फैलाए जा रहे हैं, उनको इग्नोर करें, अवॉइड करें उन लोग को। धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।